चलिए, तो हम बात करते हैं मिसिंग नंबर, यानी जब लुप्त संख्या का प्रश्न पूछा जाता है। संख्या में जब लुप्त संख्या का प्रश्न पूछा जाता है, लुप्त संख्या का प्रश्न कैसे पूछा जाता है? आपको डिजाइन या तो डायग्राम बनाकर देगा या फिर मैट्रिक्स की फॉर्म दे देगा। तो चलो शुरू करते हैं। बस ध्यान रखना, आजू बाजू वाली संख्या का इस्तेमाल करके बीच वाली संख्या बनाई जाती है। आजू बाजू वाली संख्या का इस्तेमाल करके बीच वाली संख्या को बनाया जाता है। कैसे? आओ, हमने यहाँ पर देखा, अगर मैं आजू बाजू की संख्या जोड़ दूं कितना आ जाएगा? 2 + 3 + 2 यानी 4 3 7 और 1 8। 8 का स्क्वायर करा तो बीच में कितना आ गया? 64। आजू बाजू वाली संख्याओं को जोड़ दो, 7 3 10 1 11 और 2 14। और जब 14 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1। 1 मिनट 13 बैठेगा, 1 मिनट रुकना। ठीक है, सारी संख्याओं को जोड़ दोगे, 7 3 10 12 और 1 13। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन को करके बताइए। आपके पास समय वही है 30 से 35 सेकेंड। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा विकल्प होगा? हाँ जी, 169 ही सही था भाई। बनाओ जरा एक बार, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। संख्या यानी कि डिजिट्स आपको यहां पर दे रखी है, बताना है बस कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी। छोटी संख्या से बड़ी संख्या, अगर मैं ऊपर की दोनों संख्या जोड़ दूं, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। दोनों संख्या जोड़ दूं, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। दोनों को जोड़ दूं तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसको भी बनाइए और बताइए फटाफट से कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। ये सारे वो पैटर्न है जो आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो अगर मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आता है तो भैया इस पैटर्न से तो बाहर नहीं आएगा और ना ही जा सकता, क्योंकि हम सारे ही करवा रहे हैं। तो जरा मुझे बताओ, यदि 25 5 21 7 को 8 से संबोधित किया गया है, यदि 16 4 36 12 को 7 से संबोधित किया गया है, तो 14 7 81 9 को किससे संबोधित किया जाएगा? संख्या किसी से डिवाइड हो रही है, यही तो पकड़ना है हमको भाई। अगर मैं इन दोनों को आपस में विभाजित कर दूं, 21 को 7 से डिवाइड कर दूंगी तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 25 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो 5 आ जाएगा। इस 5 में इस 3 को जोड़ दिया, कितना आ गया? बीच में 8। सेम वे क्या करोगे? 36 को 12 से डिवाइड कर देना, 16 को 4 से डिवाइड कर देना, बस बीच में प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 12 तिया 36 और 4 चौके 16। 4 में 3 को जोड़ा, बीच में 7 आ गया। इसी तरीके से जब आप 81 में से 9 को घटाएं, मतलब डिवाइड करेंगे, 14 में से 7 को डिवाइड करेंगे और फिर जोड़ दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे काटोगे तो 9 आ गया, प्लस 7 दूनी 14 और 9 और 2 11 आता है, यानी कि ऑप्शन सी 11 विल बी द राइट आंसर। चलो जी आगे आ जाओ। आसान है तो जल्दी ही खत्म करके बताना कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लगता है चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी बनाइए और बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? शुरू करें, बनाते हैं इसको फटाफट से। अब देखो 121 11 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है। 11 में से 10 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है और जब 12 और 16 का अंतर निकालोगे तो 4 आ जाएगा। दोनों संख्याओं के स्क्वायर रूट का अंतर करके निकाला है। ऑप्शन डी
बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैट्रिक्स वाले फॉर्म में, यानी कि जब प्रश्न आपको अवयव के अंदर दिया हो तो भैया या तो छोटी संख्या का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या बनेगी, या तो छोटी संख्याओं को आपस में कुछ करो कि एक बड़ी संख्या बन जाए, या फिर बड़ी संख्याओं के साथ आपस में कुछ ऐसा करो कि भैया वो छोटी संख्या बन जाए। बस इतनी सी बात करनी है आपने। अब कैसे किया जाए, कैसे? 28 किसके आसपास है? 5 के स्क्वायर के। 38 6 के स्क्वायर के। आगे वाली संख्या के स्क्वायर में बीच वाली संख्या जोड़ दो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 3 28 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 2 38 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस के 1 कर देना तो ये 50 आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी का 50 बिल्कुल सही उत्तर है। यही तो खेल है सारा, नंबर को नंबर से पकड़ने वाला। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए मुझे कि इस मिसिंग नंबर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह अनुसार आपके चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। करना जरा इसको भी जल्दी जल्दी से और बताओ क्या हो सकता है आंसर। आसान है तो जल्दी खत्म करना, याद रखो, ठीक है। हार्ड है तो भले ही उसको टाइम लगा सकते हो आप, आसान है तो जल्दी। यहां पर क्या समझ में आ रहा है भैया? मल्टीप्लाई 4 तिया 12 आ गया, 6 चौके 24 तो 5 तिया 15 आ जाएगा। आजू बाजू वाली संख्या की मल्टीप्लाई बीच में लिखी है और ये आपका रहेगा लास्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, बना लोगे। ये आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएंगे। बाकी क्लासेस के बारे में बता दूं एक बार और, यूट्यूब पे नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आपकी सुबह 9 बजे। चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिन्होंने नहीं देखी जरूर देखो, बहुत यूजफुल है। बाकी डेली शाम को 7 बजे भी आपकी क्लास चलती है रीजनिंग की, जिसमें 40 क्वेश्चन के सेट को हम लोग करते हैं और एप्लीकेशन पे ठीक सुबह 11 बजे क्लास चलती ही चलती है। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे लॉजिक के साथ कि क्या लॉजिक लगा के आपका उत्तर आया है।